हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज सीखेंगे हम अफगानी सलवार बनाना। अफगानी सलवार आज तक कल बहुत ट्रेंड में है। ये भी कई तरीके से बनाई जाती है। एक पैंट लुक में होती है जो कि थोड़ी फिटेड होती है और नीचे से जो उसका बॉटम होता है, बॉटम से वो अफगानी लुक देती है। दूसरी एक कंफर्टेबल सलवार होती है जिसको हम डेली यूज में इजीली पहन सकते हैं और बहुत कंफर्टेबल होती है। आज हम फिटेड यानी कि पैंट लुक वाली अफगानी सलवार बनाना सीखेंगे। देखिए, हम सबसे पहले अफगानी सलवार का लुक क्रिएट करते हैं। अफगानी सलवार में ऊपर इस तरीके से लास्टिक या नाड़े वाला पार्ट होता है। आप लास्टिक डालेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद में इसमें यहाँ पर आसन वाला हिस्सा आ जाता है। इसके बाद में इसमें नीचे वाला हिस्सा आ जाता है इस तरीके से, जो कि पैरों का हिस्सा होता है। और यहाँ से ये इस तरीके से अलग अलग हिस्सा हो जाता है, ठीक है ना। और ये नीचे इसमें मोहरी या बॉटम पार्ट होता है। तो ये जो लुक होती है ये अफगानी सलवार की लुक होती है। मेन क्या होता है कि इसमें यहाँ पर गैदर्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं। हम अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी गैदर्स या प्लेट्स डाल सकते हैं। ये लुक में सलवार बहुत सुंदर होती है, कंफर्टेबल होती है। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि नीचे से बंद होने के कारण ये ऊपर चढ़ती भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सलवार बनाने का मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊंगी जिसको आप इजीली घर में बना सकें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अफगानी सलवार बनाने के लिए हमें किन किन नापों की ज़रूरत पड़ती है। तो अफगानी सलवार को बनाने के लिए यहाँ पर हमें जिन नापों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले उनमें है हिप, इसके बाद है इसमें थाई, इसके बाद है इसमें फुल लेंथ, इसके बाद इसमें आता है बॉटम। तो देखिए, ये जो नापे हैं ये हमें इनका पता होना जरूरी होता है जिस किसी की भी हम अफगानी सलवार बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। मैं एक रैंडम नाप ले रही हूँ, मतलब मैं अपने मन से एक कॉमन सी नाप ले रही हूँ। आप इसमें अपनी नाप लिखें जिस नाप की आप बना रहे हैं। तो हिप मैंने इसमें माना ले लिया 40 इंची का। थाई हमने इसमें ले ली माना 18 इंची की, ठीक है ना। फुल लेंथ हमने माना इसमें ले लिया, फुल लेंथ हमने ले ली यहाँ पर 38 इंचेस की, ठीक है। और इसके बाद हमने ले लिया बॉटम, हमने ले लिया यहाँ पर 12 इंची का, ठीक है ना। तो ये सारी हमने नापे ले ली हैं। अब इस नाप की हमें अफगानी सलवार तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमें कपड़ा लेना है। देखिए, कपड़ा जो होता है हमारा मार्केट से जो कपड़ा आता है हमारा, वो लंबाई में इस तरीके से ये माना जैसे हमारे पास ये लंबा कपड़ा है तो ये बीच में से इस तरीके से फोल्ड होकर और इस तरीके से आता है, ठीक है ना। इस तरीके से कपड़ा आता है मार्केट में से, जो कपड़ा आएगा वो बीच में से ऐसे फोल्ड होगा। तो आपको यहाँ जो कपड़ा इसकी मेजरमेंट के लिए रखना है वो भी इसी तरीके से यहाँ पर रखना है। तो हमारे पास ये कपड़ा इधर की साइड से, देखिए ये फोल्ड है, ये हमारा फोल्ड वाला पार्ट है। ये ऊपर से फोल्ड है, ये ऊपर से भी हमारा फोल्ड वाला पार्ट है। और नीचे से हमारा ये वाला जो पार्ट है ये ओपन पार्ट है, यानी कि ये वाला खुला हुआ हिस्सा है। नीचे वाले हिस्से में ऊपर से फोल्ड बंद है, साइड से भी बंद है और नीचे से खुला हुआ है और साइड से भी ये खुला हुआ हिस्सा है। तो इस तरीके से आपको मेजरमेंट के लिए टोटल जितना भी आपका कपड़ा है सलवार के लिए, जितना भी आपके पास कपड़ा है उसको इस तरीके से रख लेना है। और इसके ओपन वाले पार्ट से यानी कि इधर वाली साइड से आपको इसकी मेजरमेंट लेनी है। तो मेजरमेंट लेने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी किसकी? फुल लेंथ की। फुल लेंथ हमारे पास में है 38 इंचेस। तो फुल लेंथ मतलब हमारी ये वाली नाप। अच्छा, इस वाली नाप में ऊपर हम यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे, अंदर से हम फोल्ड करेंगे ठीक है ना। तो इसमें आधा इंची यहाँ पर सिलाई में जाएगा। ठीक इसी तरीके से लगभग 1.5 इंची का या 2 इंची का, ये हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप जितना भी ले रहे हैं, मैं यहाँ पे 2 इंची की मोहरी लगाऊंगी तो 2 इंच हमारा इसमें यहाँ माइनस हो जाएगा। तो टोटल लेंथ माना हमारी 38 इंच टोटल लेंथ है, तो उसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 36 इंच हमारा बचेगा, ठीक है ना। तो इतना हमें 36 इंच हमारा बचेगा। तो उसमें हमें 36 इंच में 37 इंच का हमें लेंथ लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि आधा इंच नीचे ऊपर सिलाई में चला जाएगा, यानी कि हमें 1 इंच कम लेंथ लेनी है। तो हम यहाँ से यहाँ तक 30 हमारी 6 आया है और आपका जितना भी आए उतनी लेंथ पर निशान लगा लें। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। ये देखिए, जैसे हमारी इतनी लेंथ है खुले हुए पार्ट की साइड, हमने इतना निशान लगा लिया। अब आप ध्यान रखेंगे, मैं साथ के साथ आपको ये भी बता रही हूँ कि कपड़ा आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम इस तरीके से मेजरमेंट लेने पर बचेगा। तो चलिए, हमने लेंथ निकाल ली है, हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा कपड़े के ऊपर है, ठीक है।
लेंथ निकालने के बाद में अब हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है हिप की। हिप का निशान, हिप हमें है हमारा 40 हिप है, तो हिप हम फिटेड बना रहे हैं यहाँ पर सलवार, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हिप का 4th पार्ट प्लस 2, ये हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। इसमें फिटेड होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी ये सलवार आपकी बनेगी। तो हिप का 4 प्लस 2 कितना हो गया, 40 का 4 हो गया हमारा 10 प्लस 2 इजिकल टू 12 इंच। तो यहां से यहां तक हम 12 इंची पर निशान लगा लेंगे। ठीक इसी तरीके से हमें इसके जो हमने इसका आसन लेना है वो भी निशान लगाना है। तो जितना हमने यहाँ पे हिप निकाला है उतना ही जितना हमने यहाँ पर हिप निकाला है उतना ही हम इसका आसन भी लेंगे। तो आसन की भी मैंने ये लेंथ लगा ली है। लेंथ जो आसन की निकालेंगे, जितनी हिप की चौड़ाई उतनी ही लंबाई, इतना हमारा ये इस तरीके से एक बॉक्स हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, माना आपका हिप 40 इंच है, तो 40 इंच तक के हिप में आपको 2 इंची यहाँ पर निशान लगाना है आगे गोलाई देने के लिए। अगर 40 से कम हिप आ रहा है आपका, तो आपको यहाँ पर 1.5 इंची का निशान लगाना है। ठीक है, मतलब 40 से अबव वाले में आपको 2 इंची का निशान लगाना है। 30 से 40 वाले में आपको 1.5 इंची का निशान लगाना है। इससे भी अगर कम हिप होगा, चाहे वो बच्चे का हो या बड़े का हो, तो आपको यहाँ पर 1 इंची का निशान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से इससे बिलो वाले में 1 इंची का निशान लगाना है। और यहाँ पे 50 प्लस वाले में आपको यहाँ पर 2.5 इंची का निशान लगाना है। 2.5 इंची से ज्यादा आप कोई भी निशान नहीं लगाएंगे और 1 इंची से कम कोई निशान नहीं लगाएंगे। इस वाले यहाँ का जो हम गोलाई का निशान लगाते हैं, इसका ये लेने का सबसे आसान तरीका होता है। इस चीज को ध्यान में रखें। तो हम यहाँ 40 वाला बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 इंची का लिया है। 2 इंची का ये लेने के बाद आप यहाँ पर एक 1.5 इंची का निशान लगाएंगे। इन दोनों का सेंटर पार्ट निकालेंगे और इसमें यहां से लेके इस पे क्रॉस करते हुए यहां तक की आप गोलाई कर देंगे। अगर आपको गोलाई नहीं आती तो आप डॉट डॉट करके इस तरीके से गोलाई करेंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत टफ नहीं होता है। ये देखिए डॉट डॉट करके मैंने सिंपली यहाँ पर गोलाई कर दी है। अब हमारा ये वाला काम ऊपर का कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं नीचे। हमारी लेंथ यहाँ तक है, इसके बाद हमें अलग से पट्टी जोड़कर इसमें इसका बॉटम ये वाला पार्ट बनाना है। तो अब हमें नीचे देखना है कि हमें कितनी यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पार्ट लिया है ये हमारा 12 इंची है। ये वाला जो हमने हिस्सा लिया है 12 में 2 इंची और बढ़ गया है तो 14 इंची हो गया है। तो यानी कि टोटल हमारा, हम सबसे पहले यहाँ पर एक सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारा 14 इंची का निशान है। देखो इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि आपका ये वाला जो निशान आप यहाँ चौड़ाई जो ले रहे हैं इस चीज की, ये जितनी भी आपकी ये लंबाई है, मतलब जो इसकी सीध में आ रहा है, उससे लगभग 2 इंची तो मिनिमम कम होनी चाहिए। मतलब आप मेरी बात समझे कि जितना हमने ये वाला एक्स्ट्रा निशान लगाया है उतनी तो मिनिमम कम होने चाहिए। उसके बाद आप थोड़ी बहुत कम और ले सकते हैं। यानी कि जितना ये निशान है इतनी आपको कम जरूर लेना है। अगर आप इतना कम नहीं लेंगे तो ये साइड से उठना स्टार्ट हो जाएगा। और जो जैसे कि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनका ये वाला पार्ट ऊपर की साइड में इस तरीके से खिंचाव आता है इसमें, तो ये इसी रीजन से आता है। तो आपको ये इसके बराबर तो कम लेना ही लेना है। उससे 1 या 1.5 इंच आप और भी कम ले सकते हैं। अच्छा, अब कितना लें ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये हमारी गैदर्स पे डिपेंड करता है। अगर हमें ज्यादा गैदर्स वाला चाहिए तो हमें इसके बराबर ही कम लेना है। अगर हमें कम गैदर्स वाला चाहिए तो हम इससे 1 या 1 इंची और कम ले सकते हैं, 1 या 1.5 इंची। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसकी चौड़ाई रखते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं यहाँ पर इसमें प्लेट्स डालते हैं, केवल 2 प्लेट डालते हैं, सिर्फ सेंटर वाले। जैसे ये वाला सेंटर आया, माना इस तरीके से हमारी अफगानी सलवार है। ठीक है ना, ये इसका बॉटम पार्ट है। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा आया है इसका, चलो मैं इधर भी बना देती हूँ, इससे पूरी लुक आ जाएगी। तो ये वाला जो हिस्सा है, केवल यहाँ पे 2 प्लेट डालते हैं, एक इधर की साइड एक इधर की साइड, इस तरीके से फेस करके। ये देखिए, माना जैसे ये कपड़ा है तो 1 प्लेट इधर डाल दी
और एक प्लेट इधर डाल दी, सिर्फ ऐसे 2 प्लेट डालते हैं। तो आप जिस भी तरीके की प्लेट डालना चाह रहे हैं उतना ही यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा लें, बाकी पे यहाँ निशान लगा दें। निशान आपको कैसे लगाना है? निशान आपको ऐसे सीधा कभी भी नहीं लगाना है। निशान के लिए आपको स्केल का यूज करना है जिससे पैंट की कटिंग होती है। पैंट की कटिंग के लिए एक अलग स्केल आता है, उसको आप यहाँ रखेंगे और उसके हिसाब से ही आप इस तरीके से गोलाई में लेते हुए इस पर निशान लगाएंगे। दूसरा, आप सिलाई में बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं लेंगे। सिलाई में आप आधा से 1.25 इंची कपड़ा, सिर्फ इतना ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। ये भी एक रीजन होता है साइड में इसकी सलवार के ऊपर उठने का। अच्छा ठीक है, उसके बाद भी अगर आपकी सलवार ऊपर उठ रही है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी है। आपको करना क्या है, आपको आधा इंची इधर ऊपर की साइड में निशान लगा देना है। निशान लगा के इसको इस तरीके से यहाँ तक मिला देना है। ये देखिए, तो नेचुरली ये जैसे माना हमने ये यहाँ पर मिला दिया तो ये नीचे की साइड में जाएगा, ये इस तरीके से ऊपर की साइड में जाएगा। तो यहाँ पर ये ऊंचा हो जाएगा तो अपने आप ये साइड में उठने की इसकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये है जो हमारा निशान है, ये हमारा निशान यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हमें नीचे का बॉटम पार्ट लेना है जो कि हमने 2 इंची का रखा था। 2 इंची के लिए हमने यहाँ पे 2 इंची अगर एक साइड से पट्टी है, 2 इंची एक साइड से पट्टी है तो 2 इंची पीछे की साइड से होगी और आधा इंची कपड़ा सिलाई में जाएगा। यानी कि हमने 5 इंची का यहाँ पर 5 इंची चौड़ा और टोटल हमें जैसे 6 इंची का पाइचा रखना है, 6 दूनी 12 और 12 में एक इंच यानी कि 14 इंची लंबी और 6 इंची चौड़ी हमने 14 इंची लंबी और 5 इंची चौड़ी हमने इस तरीके से पट्टी ले ली है। उस पट्टी को फोल्ड करके हम यहाँ पर इसमें इसका बॉटम पार्ट बना लेंगे। तो ये हमारी अफगानी सलवार की कटिंग हो गई है। ये कटिंग करना बहुत आसान होता है, उससे ज़्यादा आसान ये सिलना होता है। इस तरीके से अगर आप अफगानी सलवार बनाएंगे तो बहुत कंफर्टेबल फिटेड बनेगी, बहुत अच्छी लुक देगी। सारी सलवार जब तैयार हो जाए तो इसमें ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर आपको इसके फ्रंट वाले हिस्से में इसको यहाँ पर 1 इंच आपको डाउन कर देना है। ये देखिए इस तरीके से डाउन करेंगे आप और बैक पार्ट आप उसको इतना ही रहने देंगे। तो ये सलवार बहुत अट्रैक्टिव लुक में बनेगी। यहाँ पर आपने जो ये आधा इंच इधर की साइड उठाया था इसकी वजह से ये साइड से नहीं उठेगी और पेट पे भी कंफर्टेबल लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को और लोगों के साथ में शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत हो। थैंक यू, धन्यवाद।